Students, how are you all? Welcome to the chemistry classes here, that is atomic structure fast burn. ठीक है, come to the point as chemical bond. एक word है chemical bond, ठीक है, और एक है chemical bonding. As we know, bond means to join something. Okay, so here what is a chemical bond? What is a Fevicol? So the substance which join two other substances, है ना. So ये chemical bond क्या है? एक substance नहीं है, एक force है. तो chemical bond क्या है? The force, ठीक है. The force कहाँ लगता है? Act between two atom. कहाँ लगता है? Act between two atoms. Two atoms. क्यों लगता है? To hold them together. To hold them together. ठीक है, और टुगेदर होल्ड करने के लिए, उन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए लगता है. उससे क्या फ़ायदा है? टू होल्ड देम टुगेदर एज अ स्टेबल करने के लिए, एज अ stable atom or molecule, as a stable molecule. Okay, understand? So a force act between two atoms. क्यों? To hold them together. उससे फायदा क्या है? To make a stable molecule. To act as a hold them together as a stable molecule are called chemical bond. ठीक है, एक बात. एंड दिस कंसेप्ट ऑफ डूइंग दिस, मतलब आपने दो एटम्स को जोड़ना है फोर्स की वजह से टू बिकम ए स्टेबल मॉलिक्यूल. ऑल दिस फिनोमिना और द कंसेप्ट, सो द कंसेप्ट इज नॉन एज केमिकल बॉन्डिंग. ठीक है, क्लियर है. तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड, तो आप ना सिर्फ यहाँ तक लिखेंगे. और अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ केमिकल बॉन्डिंग, तो आप ये भी लिखेंगे और नीचे ये लाइन भी लिखेंगे, दैट मीन्स केमिकल बॉन्डिंग. क्लियर है? क्योंकि अगर आपने केवल लिख दिया द कंसेप्ट इज नॉन एज केमिकल बॉन्डिंग, तो विच कंसेप्ट, तब तो आपको ये तो लिखना ही पड़ेगा. अंडरस्टैंड? सो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट कि इफ देयर इज अ क्वेश्चन लाइक व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल बॉन्ड, सो आंसर इज दिस. And what do you mean by chemical bonding? तो answer is this whole. Clear है? So that means chemical bond are of two type. ठीक है? That we have studied, electrovalent and covalent. ठीक है? एक हमने पढ़ा है electrovalent and here another is covalent. इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग एंड कोवैलेंट बॉन्डिंग, या फिर सिंपली इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एंड. क्यों होता है ये सब? क्यों होता है? सो दैट वी हैव स्टडीड देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, आइदर दे आर स्टेबल और दे आर अनस्टेबल. और हमने यहाँ लिखा है, देखिए कि एज अ स्टेबल मॉलिक्यूल, इसका मतलब जो एटम था वो अनस्टेबल था. आफ्टर केमिकल बॉन्ड इट बिकम स्टेबल. क्लियर है? तो दो तरह के हो गए, स्टेबल और अनस्टेबल. सो हियर आई एम राइटिंग फॉर टू थिंग्स, दैट इज नोबल गैसेस एंड हियर द एटम्स एक्सेप्ट नोबल गैसेस, नॉट एटम्स, इट्स एलिमेंट. नाउ एटम्स भी लिख सकते हैं, एलिमेंट्स. द एलिमेंट्स एक्सेप्ट नोबल गैसेस, नोबल गैसेस को छोड़ के. ठीक है, क्या हो गया? नोबल गैसेस एंड द एलिमेंट एक्सेप्ट नोबल गैस. नोबल गैसेस हैव फिक्स्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड दैट इज कंप्लीटली फिल्ड. हमने पढ़ा है कि नोबल गैसेस जो हैं वो स्टेबल होते हैं एज दे हैव द कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो दे आर स्टेबल, है ना, कंप्लीटली फिल्ड. ओके, कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल होती है, कॉन्फ़िगरेशन उनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, EC, हियर इट इज.
एंड देयर कंप्लीट आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल बोलो या फिर बैलेंस सेल, आउटर मोस्ट सेल उनका कैसी होती है, कंप्लीट होती है। एंड दे नाइदर लूज और गेन, ना लूज करते हैं ना गेन करते हैं। सो दे नीदर लूज नॉर गेन। क्यों ना लेते हैं ना देते हैं, क्यों नहीं लेते और क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि हमने पढ़ा है कि दे हैव कंप्लीट आउटर मोस्ट सेल, जब कंप्लीट है तो ना लेने की ज़रूरत है और ना देने की, ना लूज और ना गेन। सो नीदर लूज नॉर गेन, क्लियर। एंड ड्यू टू दैट इट इज़ अनरिएक्टिव, जब ना लेना किसी से, हमें कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, तो इसका मतलब हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, मीन्स वी आर अनएक्टिव, हम न्यूट्रल हैं, हम उनसे उनकी लड़ाई में नहीं पड़ रहे हैं हम, ठीक है। सो यार नोबल गैसेज आर कंप्लीटली फिल्ड, नाइदर दे लूज नॉ गेन, दैट इज बाई दे आर अनरिएक्टिव, ठीक है, अनरिएक्टिव। बट इन केस ऑफ अदर एलिमेंट एक्सेप्ट नोबल गैसेज, इनका जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नोबल गैसेस में, यहाँ कैसा है, अनस्टेबल, ठीक है, अनस्टेबल है, इनकम्प्लीट है, ठीक है, इनकम्प्लीट है, क्या, बैलेंस आउटर मोस्ट बैलेंस सेल कैसी है, इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट है तो उसको फिल करेंगे, फिल कैसे करेंगे, दे कैन लॉस और गेन, दे कैन लॉस गेन और शेयर, ठीक है। और जब लॉस गेन शेयर करेंगे इसका मतलब दे विल इंटरेक्ट विद अदर एटम, इंटरेक्ट का मतलब रिएक्ट करेंगे, उनको मतलब है दूसरे एटम से, ठीक है। सो दे आर रिएक्टिव, है ना, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द चैप्टर ऑल्सो। तो अब बात आ गई ये कि भाई दिस केमिकल बॉन्ड और केमिकल बॉन्डिंग इज रिक्वायर्ड। तो दो तरह, आंसर क्या हो गया, सम एलिमेंट्स एक्सेप्ट नोबल गैसेज आर अनस्टेबल, ओके, अनस्टेबल हैं, द एलिमेंट एक्सेप्ट नोबल गैसेज आर अनस्टेबल, दे हैव इनकम्प्लीट आउटर मोस्ट सेल। अब इनकम्प्लीट है तो दे विल हैव टू कंप्लीट, एंड दे कंप्लीट विद द हेल्प ऑफ आइदर लूज और गेन और शेयर, और जब ऐसा सब होता है सो दे आर रिएक्टिव, ठीक है। टू अटेन द, अब क्या हो गया, केमिकल बॉन्ड और केमिकल बॉन्डिंग क्लियर है। नाउ वी आर हियर फॉर हाउ दे डू द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसकी बात तो हो गई, क्योंकि ये इसको न कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा, बिकॉज दे नाइदर लूज और नॉर गेन। यहाँ स्टेबल है तो ये किसी से ना लेता है और ना देता है, नोबल गैसेस आर अनरिएक्टिव। बट वी आर टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट्स जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है, जो अनस्टेबल हैं, जिनको फिल करने के लिए लेना या देना पड़ेगा या शेयर करना पड़ेगा, ऐसे एलिमेंट्स अनस्टेबल है। तो यहाँ लिखेंगे टू अटेन द स्टेबिलिटी, टू अटेन द स्टेबिलिटी, व्हाट दे विल डू, दे विल डू व्हाट, लूज गेन और शेयर, ठीक है। सो टू अटेन द स्टेबिलिटी एन एटम हैज टू बी filled or has to be ठीक है, इजी कर रहा हूं इसलिए, हैज टू फॉलो व्हाट, ड्यूप्लेट और ऑक्टेट। ड्यूप्लेट कब, इन केस ऑफ फर्स्ट सेल, ड्यूप्लेट कब होता है, इन केस ऑफ ओनली वन सेल, इन केस ऑफ ओनली वन शेल, जब किसी एलिमेंट के एटम में सिर्फ एक ही सेल होती है, एट दैट टाइम इट इज़ टू बी फिल्ड विद द 2 इलेक्ट्रॉन। अगर वो फर्स्ट से एक ही सेल है और 2 इलेक्ट्रॉन से फिल है
दैट मीन्स इट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड, ओके। और उस कंडीशन को बोलते हैं ड्यूप्लेट। और अगर किसी एलिमेंट का ड्यूप्लेट फिल्ड है दैट मीन्स इट इज़ स्टेबल, ठीक है। इसीलिए लिख रहा है टू अटेन द स्टेबिलिटी क्या कंडीशन होनी चाहिए, आइदर ड्यूप्लेट इन केस ऑफ फर्स्ट सेल ओनली और ऑक्टेट मीन्स फॉर एनी अदर सेल। एक के अलावा कोई दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है, तो इट इज़ टू बी फिल्ड विद 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैक्सिमम मीन्स एट लीस्ट मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन शुड बी देयर इन दी आउटर मोस्ट सेल। कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होने चाहिए टू बिकम अ स्टेबल एटम। अब यहाँ हम पढ़ चुके हैं इनकम्प्लीट, ऐसे एलिमेंट जिनका इनकम्प्लीट है, इसका मतलब उनको 8 करने हैं। अगर एक ही सेल है तो 2 करने हैं, और अगर कोई अदर सेल है मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेल है तो उनको क्या करना है, 8 करना है, ठीक है। एक और रूल है, नाइदर मतलब नॉट मोर देन 3 से ज़्यादा ना कोई एटम ले सकता है ना दे सकता है। क्लियर है? तो अभी ये बात तो समझ में आ गई। इसके हिसाब बिहाफ पर हम पढ़ रहे हैं कि टू अटेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम क्या करेगा, एटम शेयर और लूज करेगा, ठीक है, ओके। ड्यूप्लेट और ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा, ठीक है। इनको करने के लिए इट हैव्स 2 मेथड, क्या करेंगे, या फिर लॉस और गेन करेंगे या फिर शेयर करेंगे। क्लियर है? सो टू अटेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम हैज़ टू वी फॉलो 2 रूल, दैट इज ऑक्टेट और ड्यूप्लेट। ड्यूप्लेट कब, इन केस ऑफ ओनली 1 सेल, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन हैज़ फर्स्ट सेल ओनली एंड इट हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसको क्या करना है स्टेबल होने के लिए, क्योंकि एक ही सेल है इसके पास, तो क्या करेगा, एक और लेगा। कम से कम कितने होने चाहिए, 2। कब, जब एक सेल होती है। क्लियर है? ठीक है। इन केस ऑफ क्लोरीन, मैं समझा दूंगा आपको कि ड्यूप्लेट क्या होता है और ऑक्टेट क्या होता है। इन केस ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन हैज़ एटॉमिक नंबर 17, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 8 7। एक और बहुत अच्छी क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन है कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको इस तरह से लिखा हो कि एन एलिमेंट हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 17, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर? सिंपल है, 2 8 10 7 17, तो एटॉमिक नंबर इज 17। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन कभी कभी क्या होता है, अब हमें ये मालूम है ना 17 को हम 2 8 7 लिखेंगे, तो रिवर्स भी तो कर सकते हैं। रिवर्स कैसे कर सकते हैं, मतलब अगर आपको कहा जाए द एलिमेंट हैज़ एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1, तो व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर हियर, 11। 2 8 1 इज इक्वल टू 11, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर, और हम पढ़ चुके हैं एटॉमिक नंबर इज़ व्हाट, नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब क्लोरीन के अंदर इतने ही प्रोटॉन हैं 17 और इतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। क्लियर है? ठीक है। सो कम टू द पॉइंट, इसकी सेल कितनी हो गई, देखो क्लोरीन की कितनी सेल हो गई, फर्स्ट ये तो क्लोरीन के फर्स्ट सेल में 2 हमने पढ़ लिया है, 8 2 4 4 6 8, और थर्ड सेल हो गई 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? देखो अभी हमने कहा कि अगर फर्स्ट सेल है तो ड्यूप्लेट, मतलब फर्स्ट सेल है तो केवल इसको अभी सिर्फ एक चाहिए, नीड 1 बस, ठीक है। बट थर्ड सेल है, देखो 1 2 3 थर्ड सेल है, तो अब 8 करना है इसको। फॉर एनी अदर सेल देयर मस्ट बी 8 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट सेल के लिए 2 ड्यूप्लेट, और किसी भी सेल के लिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के लिए 8 करेगा तो 1 लेगा, है ना, क्योंकि 8 करना ना, तो 7 तो है इसके पास। टू बिकम अ स्टेबल एटम नियरेस्ट नोबल गैस, है ना, टू गेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस क्लोरीन नीड 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट लॉस और गेन और शेयर। ठीक है,
एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग याद रखना है कि मेटल्स, जो मेटल्स होते हैं दे ऑलवेज क्या करेंगे, लॉस करेंगे, लॉस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और नॉन मेटल क्या होते हैं, गेन करते हैं। क्लियर है। तो अगर यहाँ लॉस और गेन हो रहा है तो कौन कर रहा है, मेटल लॉस करेगा और गेन नॉन मेटल करेगा। तो लॉस और गेन, द कंडीशन इज हेयर सेट टू बी एज इलेक्ट्रोवैलेंट, जिस केस में व्हेन अ मेटालिक एंड ए नॉन मेटालिक एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं। अभी हमने पढ़ा था ना, बॉन्ड कब होता है, बिटवीन टू एटम, ऑन टू में एक मेटालिक है और दूसरा नॉन मेटालिक है, तो कौन सा होगा, इलेक्ट्रोवैलेंट, ठीक है। मतलब मेटल ने लूज किया और वही इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल ने गेन कर लिया, तो लॉस और गेन हो रहा है ना। सो दिस इज व्हाट, कब, जब मेटल और नॉन मेटल मिलेंगे। शेयरिंग कब होती है, शेयरिंग हैपन्स इन बिटवीन टू नॉन मेटल, ठीक है, बिटवीन द एटम्स ऑफ टू नॉन मेटल। क्लियर है, ठीक है। ये मेटल्स में, मेटल एंड नॉन मेटल में होती है, और ये नॉन मेटल, दोनों ही एटम अगर नॉन मेटल हैं, दैट इज टाइप ऑफ शेयरिंग कॉल्ड एंड इट इज नॉन एज कोवैलेंट, ठीक है। और जो शेयरिंग होने से बॉन्ड बनेगा दैट इज नॉन एज कोवैलेंट बॉन्ड, एंड और कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से जो कंपाउंड बनेगा, द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कोवैलेंट बॉन्ड आर नॉन एज कोवैलेंट कंपाउंड। और सिंपली द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू नॉन मेटालिक एटम्स, the bond between two non-metallic atoms is known as covalent bond, and due to this bond the compound formed is called covalent compound. The bond formed between a metallic and a non-metallic, मतलब एक मेटालिक और एक नॉन मेटालिक के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है then it is said to be as covalent bond, ठीक है। Metal always lose and here non metals gain करेंगे। और अभी हमने पढ़ा है कि बिटवीन टू नॉन मेटल क्या होती है, शेयरिंग भी होती है। तो नॉन मेटल दो काम कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं या फिर शेयर कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ मेटल दे लूज। क्या करेंगे, ऑलवेज लूज ओनली, ठीक है, लूज ही करते हैं, शेयर नहीं करते। शेयरिंग केवल कब होती है, शेयरिंग होती है इन बिटवीन टू एटम ऑफ नॉन मेटल। क्लियर है। तो आफ्टर दिस, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस व्हाट, केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग एंड टू अटेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, मतलब एटम जब अपनी स्टेबिलिटी को नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जब चाहिए होता है, उसको नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जब एटम कर लेता है, देर आर टू वेज, आइदर दे विल डू लॉस और गेन और या फिर शेयरिंग। तो दो तरीके से वो अपनी स्टेबिलिटी को अटेन करते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट, इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड कोवैलेंसी, ठीक है। तो आप देखिए, कभी भी कोई भी कंपाउंड लिखा हो, अगर उसमें एक मेटल और एक नॉन मेटल लिखा है, दैट मीन्स इट इज़ अ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, एंड दिस इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड इज आल्सो नॉन एज, क्योंकि जब देखो आपने पढ़ा है कि व्हेन मेटल एंड नॉन मेटल, और अभी हम पढ़ रहे हैं कि मेटल लूज देयर इलेक्ट्रॉन, अभी यही पढ़ रहे थे ना, और मेटल व्हेन लूज इलेक्ट्रॉन गेट्स पॉजिटिव चार्ज, तो क्या हो जाएगा, एम पॉजिटिव हो जाएगा, ये लूज कर दिया, ठीक है। और नॉन मेटल गेन दिस इलेक्ट्रॉन, प्लस लिखा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया, नॉन मेटल ने, और नॉन मेटल कैसा हो जाएगा,
negative charge. This positive charge ion and negative charge ion is called ions. They are na ions. When they join together, that is known as ionic compound. ठीक है, तो इसलिए इनको इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को आयोनिक कंपाउंड भी बोलते हैं। तो ये केस केवल किसके साथ होता है? मेटल्स के साथ। मेटल ही तो लूज करता है और वही ले रहा है, वही फ्री इलेक्ट्रॉन को किसने गेन कर लिया? नॉन मेटल ने। तो यही वाला इलेक्ट्रॉन जब नॉन मेटल ले लेगा तो बिकम्स नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है? तो जब अब ये पॉजिटिव चार्ज और व्हेन नेगेटिव चार्ज आयन ज्वाइन टुगेदर, तो आयन जोड़ रहे हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम है आयनिक कंपाउंड। ठीक है, क्लियर है? सो आफ्टर डिस्कसिंग ऑल दीज वी हैव स्टडीड in the chapter lots of formation of electrovalent compound and formation of कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े थे कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में शेयरिंग कैसे होती है, ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, और कोवेलेंट कंपाउंड में शेयरिंग कैसे होती है। क्लियर है? सो नाउ वी विल डू सम ऑफ द एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड हाउ दे डू। वैसे सो मैनी एग्जाम्पल वी हैव स्टडीड, हमें बहुत अच्छे से पता भी होगा, हम उसका आज एक बार रिवीजन और कर लेते हैं। सो हाउ दे आर कॉल्ड एज, ओके। नाउ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट मीन्स आयनिक, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, आयनिक, एंड दिस कोवेलेंट इज आल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर। ठीक है, in detail we will discuss in higher classes, so no problem, but इलेक्ट्रोवैलेंट क्या हो गए और कोवेलेंट क्या हो गए, अभी हम पढ़ के आए हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट कब बनते और गेन, तो लूज और कौन। अब फॉर एग्जाम्पल हियर MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, एंड वन ऑफ द एग्जाम्पल फॉर कोवेलेंट कंपाउंड आई एम टेकिंग हियर दैट इज CH4 मीथेन। ठीक है, ठीक। अब होगा क्या एक्चुअली, तो हम कंपाउंड को देख के ही पता लगा लेंगे, और वैसे भी कि दैट इज़ वन मेटल एंड वन इज़ नॉन मेटल। ठीक है, Mg इज़ मेटल एंड Cl2 इज़ नॉन मेटल। सो वी विल राइट हियर Mg और Cl। ठीक है, नाउ मैग्नीशियम, मैं याद करना है आपको, बिना याद करे एटॉमिक नंबर तो याद करना ही है, ओके। तो सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, मैग्नीशियम 12। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। ठीक, सो एनी अदर सेल इट मस्ट बी 8, अगर फर्स्ट के अलावा कोई सेल है, अभी हम पढ़ के आए हैं ऑक्टेट। ठीक है, तो इट शुड कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन इन दी आउटर मोस्ट सेल। और अनदर रूल वी हैव स्टडीड, नॉट मोर देन 3 कैन लूज और गेन, मतलब 3 से ज़्यादा ना ले सकते हैं ना दे सकते हैं। दैट मीन्स इसको 8 करने के लिए 6 की ज़रूरत है, या फिर ये 2 अपने लूज कर दे, तो 6 नहीं ले सकते, 3 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो लूज करेगा। सो व्हेन दिस मैग्नीशियम लूजेज इट्स 2 इलेक्ट्रॉन, इट बिकम्स Mg2 पॉजिटिव। ठीक है, और Mg2 पॉजिटिव, अभी देखो ये मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और ये है मैग्नीशियम आयन, आयन बन गया ना, कैटायन, पॉजिटिव चार्ज आयन। ठीक है, एंड हियर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज लाइक 2-8 नियॉन का है, इट बिकम्स लुकिंग लाइक नियॉन, क्योंकि नियॉन तो स्टेबल है, अभी हम पढ़ के आए हैं, नोबल गैस और अदर एक्सेप्ट एन इवन। तो मैग्नीशियम नाउ इट बिकम्स लाइक नियॉन, इसलिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया? नियॉन जैसा। ठीक है, अब ये स्टेबल है अभी, तो एटम कभी स्टेबल नहीं होता, आयंस स्टेबल होते हैं। द क्वेश्चन कि which of the following or which of out of 2 atoms or ion is stable, कौन स्टेबल है, एटम या आयन? तो आयन ऑलवेज स्टेबल, एटम कभी हमेशा स्टेबल नहीं होता, एटम केवल
नोबल गैसेस का स्टेबल होता है, बाकी किसी एलिमेंट का स्टेबल नहीं होता है। तो मैग्नीशियम का एटम, ये मैग्नीशियम एटम है, ये अभी स्टेबल नहीं था, अब हो गया। अब ये मैग्नीशियम आयन है, तो आयन स्टेबल होते हैं। क्लियर है? ये था मैग्नीशियम। ये कोई तो लेगा, तो कौन लेगा साहब? क्योंकि MgCl2 क्लोरीन लेगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17287। इन द आउटर मोस्ट सेल क्लोरीन है 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। इट नीड 1, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ठीक है, निकल तो 2 रहे हैं, तो इसका मतलब एक और क्लोरीन लो। ठीक है, 287Cl 1 2 3 4 5 6 7। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ये और ये क्यों नहीं शो कर रहे हैं। हमने कहा कि जब भी शेयरिंग होगी तो आउटर मोस्ट से ही तो होगी। शेयरिंग हो, लूज हो, गेन हो, सब कब होगा? आउटर मोस्ट सेल से। ठीक है, ओके। तो इन आउटर मोस्ट सेल, सो दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक जाएगा इसके पास, एक जाएगा इसके पास। It is cross and this is also cross. Now here this Cl negative, क्योंकि इसने एक लिया है, और एक Cl negative क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है। जो लेता है वो नेगेटिव होता है, जो देता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्लियर है? अब Mg2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, इट बिकम्स लाइक MgCl2 आयनिक कंपाउंड। ठीक है, नाउ हियर वी आर फॉर कोवेलेंट, है ना, क्योंकि दोनों नॉन मेटल हैं। अभी हम पढ़ के आए हैं कि दोनों नॉन मेटल एलिमेंट के बीच में जब शेयरिंग होती है तो कोवेलेंट होता है। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4, हियर H इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1। ठीक है, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 इसको चाहिए। ले तो ये सकता नहीं है किसी से, कैसे ले लेगा? 3 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं ना, तो 3 से ज़्यादा नहीं ले पाएगा, मतलब 4 तो ले नहीं पाएगा। तो अब इसके पास एक ही ऑप्शन बचा, लूज़ तो करते नहीं है, नॉन मेटल लूज़ तो करते नहीं है। देखो लूज़ का इनके पास ऑप्शन था नहीं, ले ये पाएगा नहीं, क्या करेगा? शेयर करेगा। ठीक है, तो जब शेयर करेगा कार्बन, तो वही आउटर मोस्ट सेल 4 है इसके पास और 4 चाहिए, तो अपने 4 और रख दिए एक एक शेयर करने के लिए। ठीक है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, देखो लूज़ ये कर नहीं सकता, है ना, क्या करेगा? शेयर करेगा। गेन करेगा भी तो किससे लेगा? क्योंकि ये भी लेने वाला है और ये भी लेने वाला है। क्लियर है? ये तो सब हम डिस्कस कर चुके हैं, बट थोड़ा सा रिवीजन है। हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन 4। अंडरस्टैंड? 1, इसके भी 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए और इसके भी हो गए। अब नाउ फॉर सी हियर इट इज़ 8। तो इस कार्बन ने एक इस हाइड्रोजन से, एक इस हाइड्रोजन से, एक इस हाइड्रोजन से, एक इस हाइड्रोजन शेयर किए हैं और क्या बना है? CH4। ये जो लाइन देख रहे हैं आप, यही तो है बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। और हमने अभी पढ़ा था द फोर्स बिटवीन 2 एटम। अब फोर्स क्यों लग रहा है? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में फोर्स लगेगा ना, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? बॉन्ड, स्टार्टिंग में पढ़ा था। ठीक है, सो इन दैट वे वी हैव कंप्लीटेड आवर रिवीजन ऑफ एटम दिस केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, रिवाइज करेंगे एंड बी प्रिपेयर फॉर द टेस्ट टुमारो, मीन्स वेडनेसडे। और केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ओके, प्लीज बी प्रिपेयर फॉर दैट एंड revise the things. Basic thing means very small things you should remember so that you can do well in your test. Clear? Thank you.